तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक विज्ञास्त अकेडमी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे, हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टारगेट बैच 2026 और 2027। फिलहाल जो बच्चे नए हैं उनको बता दें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी 3 बैचेस की, जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के 3 बैच लॉन्च करने वाले हैं। जिसमें से एक बैच रहेगा टारगेट बैच जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा 2026-2027। उसके बाद हम लोग आएंगे महामैराथन बैच लेकर, जिसमें हम लोग मोस्टली वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद लास्ट जो बैच होगा उसका नाम होगा लक्ष्य बैच। वो 1-2 महीने में हम लोग पूरा बैच क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं इन बैचेस में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टारगेट बैच 2026 और 2027। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास 12 में। तो क्लास 12 में हमारे पास 2 बुक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक क्या आएगी? फर्स्ट बुक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहली यूनिट, यानी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपको पता है 10 मार्क्स का है। और फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 2 चैप्टर में डिवाइड है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस वाले टॉपिक में हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद एक और आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे एक और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 1, जिसमें हम लोग को मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें ये बेसिक है। अगर आपको बेस नहीं बढ़िया रहेगा तो आगे आने वाले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कैपेसिटेंस, या इसी एक और नाम से जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी हमारा 5 मार्क्स का आता है। टोटल हो गया 2 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा बन गया 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट आएगा उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, वो 6 मार्क्स का होगा, वो हम लोग आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये रहने वाला है 10 मार्क्स का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला चैप्टर हम लोग चलते हैं पढ़ने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहला चैप्टर। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारे यूनिवर्स की। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है बच्चों? मैटर या मटेरियल आप बोल सकते हो। तो ये समझ सकते हैं हमारा जो यूनिवर्स है वो बना है मैटर से। और हमको पता है मैटर के टाइप होते हैं 3। पहला कौन सा होता है हमारा? एक होता है सॉलिड, एक हो गया हमारा लिक्विड, और एक हो गया हमारा गैस। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इस दुनिया का जो निर्माण हुआ है या बनावट हुई है दुनिया की, वो बनी है मैटर से। और मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मास, जो कि आप लोग अभी चल के पढ़ेंगे, आपने सुना भी होगा। और सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ध्यान से देखें, तो किसी भी मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला हो गया मास और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम लोग 2 टाइप के फोर्स भी पढ़ते हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मास पे। जो मास के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, Fg। वो क्या होता है हमारा बच्चों? G m1m2/r²। ठीक है, क्लास 9th में और 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। उसके जो हमारा सेकंड फोर्स होता है जो चार्ज के ऊपर लगता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो क्या होता है हमारा? Q1Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये क्लियर है कि अगर कोई मैटर है और मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी है, तो उन दोनों प्रॉपर्टी के कारण हमको 2 फोर्स भी पढ़ने को मिलेंगे। पहला हो गया हमारा जो मास के अकॉर्डिंग लगता है उसको बोलते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो चार्जिंग कारक लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब हम लोग एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं और उसको ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की ही कैसी प्रॉपर्टी होती है? इनबिल्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या इसका एक और नाम होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब यहाँ पर 2 इफेक्ट्स बता रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये क्या है भैया?
क्यों ऐसा होता है, तो हम उसको थोड़ा सा जानेंगे। तो पहली चीज़ तो हम लोग ये जान चुके हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर से बना है, और मैटर की किसी एक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं हम क्लास 12 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इस वाली प्रॉपर्टी को आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में और कैसे ये एक्सर्ट या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। ठीक है, तो चलिए अब बात क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले इस वाली डिफिनीशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस डिफिनीशन को भी थोड़ा सा समझेंगे। अब हमको क्या बताया, जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं एक प्रॉपर्टी से। मान लो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये प्रॉपर्टी जो है मैटर में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वो रेस्ट में है, इट मीन उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ध्यान समझेंगे, वो किस में हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है, और वेलोसिटी जिसको बोलेंगे 0। अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग क्या समझेंगे, ये प्रोड्यूस करेगा हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओनली प्रोड्यूस ध्यान समझेंगे। ठीक है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और वो रेस्ट पर होगा तो वो केवल और केवल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे हमारा। और फिजिक्स के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज बी रेस्ट। ठीक है, बी एट रेस्ट बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर चार्ज रेस्ट में रहेगा वहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस वाले पार्ट को फिजिक्स के बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नोट डाउन करते रहना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी। अब रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है एक और प्रॉपर्टी आएगा, हम इसको बोलेंगे मोशन। अब यहाँ पर बात करते हैं मोशन। अब यहाँ पर क्या है, मोशन करेगा, लेकिन मोशन को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। पहली, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान समझेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं हम लोग, तो पहले कंडीशन में चार्ज रेस्ट में था, यानी कि वेलोसिटी 0 थी, वो प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जैसे ही वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है वो प्रोड्यूस करने लगता है इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। और इस वाले पार्ट को फिजिक्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, या एक और नाम होता है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डायनामिक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब एक और प्रॉपर्टी करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी तो रेस्ट में, मोशन में, लेकिन ये मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर मोशन ऐसा हो कि जिसमें वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट की बात करें, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब हो सकता है वो एक्सेलरेट कर रहा हो, कांस्टेंट नहीं मतलब बढ़ सकती है वेलोसिटी, या हो सकता है घट सकती है। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में एक प्रोड्यूस करता है हमारा EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा तो वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिजिक्स के इस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर वो एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है रेट्रोग्रेड करें, स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड डाउन हो सकती है, तो क्या करेगा, V कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर V कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तो करेगा ही, क्योंकि मोशन तो है ही इसके पास, लेकिन कांस्टेंट नहीं है तो वो एक और चीज़ बनाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपने देख लिया, नोट करते रहिए। उसके बाद अब हम लोग इस चीज़ को बताते हैं,
तो यहाँ पर हमने लिखा इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्साइटेड और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया क्यों ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है या एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। अगर मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है, सिंपल सी बात है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो वेव्स भी बना सकता है। तो आपको ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी कि ये प्रॉपर्टी कैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कराती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाली डेफिनेशन की। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग इस वाली डेफिनेशन की। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है? जैसा कि पीछे हम लोगों ने जाना कि जो मैटर है उसके बाद दो प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए ठीक है, अब बात आती है इसको पार्टिकल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मैटर है वो कैसे मिलके बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं बच्चों? एटम से। और एटम के अंदर हमको क्या मिलते हैं? कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। उन्हीं पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल देते हैं, जिसमें से आपको पता है एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और थर्ड इस क्या कहलाता है हमारा बच्चों? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब एक चीज़ क्लियर है, जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है? हमारा एटम से। और एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल। ये उसकी ही प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें हमको अच्छा एक चीज़ पता है, इलेक्ट्रॉन तो हो गया। अब इसके पास कौन सा साइन होता है? यानी इसके बाद जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? हमारा नेगेटिव। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होगा भैया? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ठीक है, ध्यान समझेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, अनचार्ज नहीं बोलेंगे। अगर बोला जाए न्यूट्रॉन के पास चार्ज है, अनचार्ज नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, पहले इतनी बात समझेंगे हम लोग, बाद में डिफाइन करेंगे कैसे। तो हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैटर है, मैटर मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल किससे बनता है? हमारा एटम से। और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको ही बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स या मैटर आर मेड अप ऑफ। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारा कोई मैटर बनके तैयार होता है। तो यानी बोल सकते हैं मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो ये पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्री। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो गया। और इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियंस बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक नाम। तो अगर हम न्यूट्रॉन बोले तो उसको भी हम बोल सकते हैं न्यूक्लियन है, प्रोटॉन बोले तो उसको भी न्यूक्लियंस बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये दो तरह से डेफिनेशन आप कोई भी दे सकते हैं। पहले ये तो हमने बता दी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेलोसिटी और रेस्ट के हिसाब से बता दी। और इसको हम लोग बात करते हैं इस वाले टर्म से। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई। तो मैटर मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है जिससे ये ऑब्जेक्ट बना होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पर हमारे एक और प्लस पॉइंट है जिसकी बात करते हैं। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल बॉडी होती है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अनचार्ज पार्टिकल बोल देते हैं। अनचार्ज, देखो बच्चों, अनचार्ज नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्योंकि इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। और एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके पास भी तो चार्ज होगा, अनचार्ज नहीं बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ और बता देते, कैसे इसको डिफाइन कर लेते हैं। मान लो अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी में क्या डिफेक्ट होता है। मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी में 5 प्लस के चार्ज हैं, 5 हमारे माइनस के चार्ज हैं। नेट चार्ज की बात करें तो क्यू नेट कितना होगा बच्चों? 0। मान लो एक के पास, बॉडी के पास प्लस का 5 चार्ज है, दूसरे के पास माइनस का 4। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना आएगा बच्चों? नेट चार्ज आएगा +1 आएगा। मान लो किसी बॉडी पे हमारे पास प्लस का 5 चार्ज है, माइनस के 6 चार्ज हैं, तो क्यू नेट कितना आएगा? -1। इट मीन ये वाली बॉडी कैसी है हमारी? नेगेटिव शो कर रही है, यानी नेगेटिव चार्ज है। ये कैसा है? इसका पॉजिटिव चार्ज है। और इसके पास कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब ये कोई चार्ज नहीं, चार्ज तो है, बस कैसा है? इक्वल मैग्नीट्यूड का है।
यानी जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। चार्ज है इसीलिए इसको हम अनचार्ज नहीं बोलेंगे। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होते हैं, लेकिन जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसके पास निगेटिव चार्ज होते हैं। उसका जो क्यू नेट आता है वो 0 आता है, इसलिए बॉडी होती है न्यूट्रल। आई बात समझ में? तो हम न्यूट्रॉन को अनचार्ज ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी होता है। दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। अनचार्ज अलग बात है, न्यूट्रल अलग बात है। न्यूट्रल तब आता है जब इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन होगा, अपोजिट प्रॉपर्टी होगी, तो उस बॉडी का क्यू नेट आएगा 0 और इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। ओके, नॉट अनचार्ज। ठीक है, चार्ज इसके पास भी +5 है, -6 इसके +5 माइनस चार्ज है। इसके पास कितना क्यू नेट, तो सीधी सी बात है, अगर क्यू नेट प्लस आ रहा है तो इट मीन पॉजिटिव चार्ज आ गई। पूरी बॉडी कैसी चार्ज है, प्लस की चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर क्यू नेट हमारा निगेटिव आ रहा है तो वो निगेटिवली चार्ज होगी, और क्यू नेट 0 आ रहा है तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे, नॉट अनचार्ज। क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो डाउट हो वो आप कमेंट करते रहे, हम ज़रूर बताएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक, जैसे कि इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह और यूनिट वगैरह पढ़ेंगे, फिर इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिफिनेशन पढ़ा, जिसमें हम लोग जाने इलेक्ट्रिक चार्ज की ये जो डिफिनेशन है, ये दोनों को कैसे डिफाइन की जाती है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।